वालेकुम। टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह और हमारे साथ मौजूद हैं घुमन साहब। नाजरीन, सबसे पहले अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें जिसमें हम शामिल करने जा रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा तरीन खबर यह है कि महंगाई की भड़कती आग पर हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क दिया। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 12 रुपए तक इजाफा हुआ। जी घुमन साहब, क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए जी, आपने इतना कुछ कह लिया, अब मेरी कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप औरतों को पेट्रोल से क्या लेना देना? अच्छा, आपने पेट्रोल अपने पल्ले से तो डलवाना नहीं होता। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मतलब मर्दों ने डलवाना होता है। आपके शौहर ने डलवा के देना, आपके भाई ने डलवा के देना। आपको इतनी आग लगनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? आप ये खबर आराम से भी बता सकती। दूसरी बात, पेट्रोल 137 रुपये 84 पैसे लीटर हो गया, नो टेंशन। इसमें आपको टेंशन ही नहीं है? पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आप कह रहे हैं देयर इज नो टेंशन। हम आधी मुजरिम हो चुके हैं। ऐसे बात करें ना। ये पेट्रोल 150 तक भी जाएगा, हम डलवा के रात को बेगम से लड़के और सो जाएंगे। हमारी अब वो हालत हो चुकी है कि एक बादशाह जब नई नई हुकूमत उसने बनाई तो उसके पास कोई भी बंदा अपनी फरियाद लेके नहीं आया। उसने अपने वजीर से कहा ये एक पुल से दूसरे पुल की तरफ जाते हैं, इधर एक बंदा खड़ा कर दो जो 1 रुपया फी बंदा लेगा। ठीक है, कोई नहीं आया। उन्होंने बादशाह ने वजीर को कहा 2 रुपए कर दो, कोई नहीं आया। बादशाह ने वजीर को कहा 5 रुपए कर दो। अगले दिन सारी अवाम बादशाह के पास थी। ऐसा क्यों? अब बादशाह खुश हुआ कि अब अवाम अपने जो दुख तकलीफें मेरे पास लेके आएगी, मुझे भी पता चलेगा। उसने कहा जी क्या मसला है? उन्होंने कहा हमें ये मसला नहीं है कि आपने 5 रुपए टैक्स फी बंदे पे लगा दिया, हमें ये मसला है वहां बंदे बढ़ाएं, हमें मसला होता है लाइन लंबी लगानी पड़ती है। क्या कहने, जबरदस्त। हम आधी मुजरिम हो चुके हैं। ये पेट्रोल 150 लीटर भी जाएगा, हम चुप करके डलवाएंगे। अगली खबर पे आएंगे। जी, खाना पकाना, नहाना धोना सब महंगा। घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। मुंह धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, बाल धोने का शैम्पू, हर चीज महंगी हो गई है। यहाँ तक कि अचार, नूडल्स, बेसन, हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। देखिए जी, इतनी महंगाई हुकूमत ने नहीं की जितनी आपने कर दी है। अच्छा, आप जब सवाल करती है ना तो महंगाई को आग लग जाती है। देखें, घी चीनी इसको छोड़ दें, बाकी साबुन वो महंगा नहीं हुआ। अच्छा, कैसे? मतलब उसकी भी कीमतों में इजाफा हुआ है? अगर गर्मियों में वो साबुन 35 का था तो आज 70 का है, तो उसमें महंगाई नहीं हुई। कैसे? गर्मियों में एक दिन में 3 साबुन लगते हैं और सर्दियों में तकरीबन अवाम मरासी तबीयत की हो जाती है। ठंड में ना वो मुंह धोती है ना वो हफ्ता हफ्ता नहाती है, वो एक साबुन 1 हफ्ता चलता है। अगर वो 35 वाला 70 का साबुन भी होगा फिर भी सस्ता होगा। इसलिए गर्मी की निस्बत सर्दियों में महंगाई नहीं हुई। और कौन सी? सर्फ, हम कपड़े 6-6 दिन उतारते, उसमें धोने में भी कोई टेंशन नहीं है। गर्मी में हम दूसरे दिन उतार के वो धुलाते हैं, ये महंगाई नहीं हुई। उसके बाद और क्या? वॉशरूम, वो जो आप कह रही क्या चीज थी? वॉशरूम साफ करने वाला क्लीनर, वो भी नहीं महंगा हुआ। जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना हम खाते हैं 2-2 दिन तो बाद हम बाथरूम जाते हैं, तो सफाई में कौन सी लगेगी? महंगाई नहीं हुई। साहब, आप गलत कर रहे हैं। आप जितना खाते हैं आप तो हर 10 मिनट बाद वॉशरूम जाते हैं। आगे बढ़े जी, बढ़े। अच्छा, कुर्सी हिलाओ हुकूमत गिराओ, पीडीएम एक बार फिर मुतहरिक। ये बहुत फनी खबर है नूर जी। इसमें हंसने की क्या बात है? देखिए, ये कुर्सी हटाओ और हुकूमत गिराओ, जिस कुर्सी की बात हो रही है उसके 3 डंडे मजबूत हैं, एक टूटा हुआ है, उस पे ईंटें खड़ी की हुई हैं। हमारे अक्सर जो हॉल वगैरह हैं उनमें ये हाल होता है कि कुर्सी के नीचे ईंटें होती हैं। अब पीडीएम की ये साजिश है कि वो ईंटें हटाई जाएं और वो जो सियासतदान बैठे वो गिराया जाए और नया बिठाया जाए। पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है, जिस तरह आप लारी अड्डे बस पे बैठे हैं और नीचे पानी पीने जाएं तो अपना रुमाल सीट पर रख के जाती है कि यहाँ को बैठ ना जाए। इसी तरह अगर रुमाल नहीं होगा कोई भी आके बैठ जाएगा, आप आके कहेंगे मेरी सीट है, उस तरह कहेंगे नहीं, जो बैठ गया ये सीट उसी तरह है। इसी तरह हमारी सियासत का हाल हो चुका है। अब वो जो बंदा सियासतदान सीट पे बैठा है वो उतर नहीं रहा। पीडीएम कहती है वो ईंटें खसकाएं और ये नीचे गिरे, और हमारे सियासतदान इतने सियाने हैं उतनों एक डंडा स्पेशल अपने साथ रखा हुआ है, जैसे ईंटें निकलेंगी डंडा फंसा के फिर बैठ जाएंगे। ये है इसका। वाह साहब,
क्या कहने हैं आपके और आपके जी तज्जिए। आप मुझे घुमन साहब कह के बुलाएंगी प्लीज, ठीक है? ओके 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 घुमन साहब, जी। ऑस्ट्रेलवी तारीख की सबसे बड़ी हीरोइन की खेप पकड़ी गई। तो जाहिर बात है वहाँ हीरोइन इतनी है, इतना हुस्न है, इतनी खूबसूरती है। मैं अक्सर ऑस्ट्रेलियन जो मैच देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। इतनी प्यारी लड़कियां हैं, उनके पास हीरोइन ज्यादा है। वो कहते हैं जितनी भी खेत है बल्कि मुल्कों में बांट दी जाए। ये उस हीरोइन की बात नहीं की जा रही है। ओके मैं समझ गया हूँ। पाकिस्तान की हीरोइन की बात करें तो पाकिस्तान की जितनी भी हीरोइन है सारी बूढ़ी हो चुकी हैं। सैमा, रीमा और नरगस और जितनी भी हैं ये बूढ़ी हो चुकी हैं। इनकी खेत दूसरे मुल्कों में दे दें, क्योंकि बांग्लादेश में हीरोइनें नहीं है और भी बहुत से मुल्क हैं जहाँ हीरोइनें कम है। ये खेत वहाँ बांट दें, वहाँ पे जस्ट हो जाए। ये वो हीरोइन नहीं है, ये जैसे चर्स होता है नशा, वैसे ही एक नशा हीरोइन का होता है। उस हीरोइन का ये वहाँ खेत पकड़ी गई है, खेप पकड़ी गई है। खेत होती है, खेत होती है। मुझे आप आगे बढ़ने का मौका देंगे, फिर आपको खबर समझ आ जाएगी। जी आप आगे हुआ। कीमत 17 अरब 18 करोड़ 48 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। किसकी हीरोइन की कीमत कितनी? 17 अरब 80 करोड़ 48 लाख। वो इतनी हीरोइन? हाँ, यानी इतनी बड़ी तादाद में वहां हीरोइन मौजूद थी कि इतनी ज्यादा कीमत बनती। ये आई कहाँ से? मुझे सिर्फ इतना बता। ये अब हम डिटेल में जाएं तो हम बता ये तो लगता है कि पूरी दुनिया से आधा आधा किलो इकट्ठी की है और फिर इतनी इकट्ठी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी हीरोइन की खेप पकड़ ली। तो कोई बात नहीं। हीरोइन का वजन 450 किलोग्राम है, जिसकी मालियत बैनुल अक़वामी मंडी में 104 मिलियन डॉलर बनती है। तो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा मुल्क है थोड़ी थोड़ी पी के खत्म कर दे, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है?